जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। साथियों, 10 वर्षों से पूरे भारत के लोग एक बहुत बड़े अभिनेता को देख रहे हैं जो हर हफ्ते नए नए अभिनय, नए नए तमाशे करता रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी आम जनता से अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाने की अपील कर रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है। लेकिन ये एक ध्यान भटकाने वाला इवेंट और कोरा पाखंड है। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य का जंगल, जिसे सेंट्रल इंडिया का फेफड़ा कहा जाता है, उसे केंद्र की मोदी सरकार ने केवल अपने दोस्त अदानी के मुनाफे के लिए, कोल खनन के लिए कटवा दिया। लाखों पेड़ काटकर नीट पेपर लीक, बढ़ती दुर्घटनाओं, गिरते हुए पुल, अन्य हादसों और अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए एक पेड़ मां के नाम का नाटक चल रहा है, अभिनय किया जा रहा है। साथियों, 6 महीने में छत्तीसगढ़ में भाजपा की डबल इंजन की सरकार आने के बाद से हसदेव अरण्य क्षेत्र के 137 हेक्टेयर में फैले जंगल में लाखों की संख्या में पेड़ निर्ममता पूर्वक काट दिए गए। अदानी के मुनाफे के लिए नोगो एरिया में कमर्शियल माइनिंग की अनुमति दी गई है। दोस्त के मुनाफे के लिए लाखों पेड़ों की बलि चढ़ाने वाले मोदी जी अपने पर्यावरण विरोधी पाप से ध्यान भटकाने के लिए जनता से मां के नाम पर एक पेड़ लगाने की अपील कर रहे हैं। आप अदानी के नाम पे लाखों पेड़ कटवाएं तो ठीक है, लेकिन लोग मां के नाम पे पेड़ लगाएं। वाह मोदी जी, वाह। कोल माइनिंग शुद्ध रूप से केंद्र की सूची का विषय। आवेदन की प्रक्रिया से लेकर अंत तक केंद्र की सरकार इस प्रक्रिया को निष्पादित करती है। केंद्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद पहली बार देश में कमर्शियल माइनिंग शुरू की गई। CIL और SECL के कोल ब्लॉकों में खनन का कार्य दबाव पूर्वक अदानी जी को दिया गया है। केंद्र की पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय, UPA सरकार के समय तत्कालीन वन और पर्यावरण मंत्री श्री जयराम रमेश ने हसदेव अरण्य और तमोर पिंगला के क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण वन क्षेत्र को जैव विविधता संपन्न क्षेत्र मानते हुए खनन की गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। हसदेव अरण्य और तमोर पिंगला को नो-गो एरिया घोषित किया गया था कांग्रेस की सरकार के द्वारा, जिसके तहत प्रतिबंधित क्षेत्र से 10 किलोमीटर की दूरी तक खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध था। लेकिन केंद्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद नो-गो एरिया को संकुचित करके माइनिंग की अनुमति दे दी गई ताकि अदानी जी को फायदा पहुंचाया जा सके। भाजपा की केंद्र सरकार ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों में संशोधन करके जंगल में रहने वाले और आदिवासियों के अधिकारों को सीमित करने का काम किया है। जल जंगल जमीन पर स्थानीय आबादी को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। कोल बेयरिंग एक्ट में संशोधन करके ग्राम सभा के अधिकारों को छीना गया है। पेशा कानून में ग्राम सभा को दिए गए अधिकार छीने गए। केंद्र की भाजपा सरकार केवल अपने चंद पूंजीपति मित्रों के मुनाफे के लिए काम कर रही है। वन और पर्यावरण भी मोदी जी की मित्रता की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिया गया, बलिदान कर दिया गया। अगर मोदी सरकार और भाजपा को पेड़ और पर्यावरण की चिंता है तो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा में 26 जुलाई 2022 को परसा कोल ब्लॉक सहित 5 कोल ब्लॉकों का आवंटन निरस्त करने का छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित प्रस्ताव, सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव पर तत्काल निर्णय ले, केंद्र सरकार निर्णय ले और अदानी के मुनाफे के लिए जो लाखों की संख्या में हसदेव अरण्य और तमोर पिंगला में पेड़ों की बलि चढ़ाई जा रही है, उस पर तत्काल रोक लगाए। लेकिन भाजपा सरकार को पर्यावरण से नहीं, पैसों से प्यार है, इसलिए एक तरफ लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल उजड़ रहे हैं, हसदेव बांगो बांध के कैचमेंट एरिया में खनन हो रहा है और दूसरी तरफ
जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए मां के नाम पर पेड़ लगाने की योजना का आडंबर चल रहा है। वोट के लिए भावनात्मक मुद्दों का प्रयोग करना मोदी जी बखूबी जानते हैं और सच्चाई पर पर्दा डालना भी बखूबी जानते हैं। इस योजना के पीछे भी यही कहानी है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।